मतलब इंग्लिश की सेकंड वाली बुक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अ बैग विद द सन। ये चैप्टर मतलब लेसन फर्स्ट है, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसमें दो बर्ड्स की स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ने बड़ा मजा आएगा। इस साथ साथ इसमें हम वर्ड मीनिंग भी करते जाएंगे ताकि आपको चैप्टर के साथ वर्ड मीनिंग भी लर्न होती जाए, इसलिए हम वर्ड मीनिंग भी साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि आपको कल को आसानी हो, ताकि आप दोबारा अगर चैप्टर पढ़ते भी हैं तो आपको वर्ड मीनिंग पता रहे, ताकि चैप्टर रिवीजन करने में आपको आसानी दे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लेसन 1, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अब वर्ड मीनिंग है तो पहले वर्ड मीनिंग भी साथ साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला वर्ड मिल गया हमें टेल। टेल मीन्स होती है कहानी, या बोलते हैं किस्सा। तो इसमें हम क्या बोलने वाला है, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। हम इसमें दो कहानी, किसकी कहानी है, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसमें दो बर्ड्स की कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं। चल स्टार्ट करते हैं। There once lived a bird and her two new born baby in forest। एक बार की बात है, बहुत पुराने मतलब बोल सकते हैं, एक बार की बात है कि जंगल में एक बर्ड रहा करती थी, मतलब बोल सकते कि एक बर्ड थी, उसके दो न्यू बॉर्न बेबी थे, मतलब दो न्यू बॉर्न बेबी थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉप। अब उनका जो नेस्ट था, जो उनका घोंसला था, बहुत ऊंचाई पे था, बना रखा था उन्होंने। शेडी, छायादार, काफ़ी अच्छा जो उनका घोंसला था, जो नेस्ट था उनका काफ़ी छायादार था, शेडी था। तो एक वर्ड यहाँ पे आ गया शेडी। छायादार। तो उनका जो नेस्ट है कैसा था, टॉल था, काफ़ी ऊंचाई पर उन्होंने बना रखा था, और शेडी था, काफ़ी छायादार था। ट्री पे बना रखा। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल बर्ड्स डे एंड नाइट। और जो उनकी माँ थी, जो बर्ड्स, दोनों बर्ड्स की जो माँ थी, वो उनकी दिन और रात दोनों सेवा करती थी, मतलब उनका देखभाल केयर करती थी बहुत ज़्यादा, जैसे हर कोई माँ करती है, मदद करती है। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक बार की बात है, बहुत तगड़ा तूफान आया। तो एक वर्ड यहाँ पे आया स्टॉर्म। तूफान बोलो या बवंडर बोल सकते हैं आप लोग, तूफान बोले या बवंडर। तो एक बार की बात है, वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। तो एक बहुत मतलब देयर वाज थंडर लाइटनिंग, जो एक थंडर, एक वर्ड मीनिंग यहाँ पे है थंडर। थंडर मीन्स गरजना। गरजना। देयर वाज ए थंडर लाइटनिंग। अब ठंडा मतलब बहुत मतलब इतना तरह तूफान आएगा तो हमारे ठंडर होकर बहुत तरह बादल गरजते हैं, लाइटनिंग और बिजली चमक रही थी, एंड रेन, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। और जो विंड मीन्स होती है हवा, या बोल सकते हैं आप उड़ा देना। जो हवा ने, तूफान ने काफ़ी कुछ उड़ा दिया। विंड मीन्स होता है मतलब जैसे कि कोई चीज़ को उड़ा देना। तो अब इतना तगड़ा स्टॉर्म था, बहुत तगड़ा तूफान था, तो हमारे उसने क्या किया, पेड़ों को उड़ा दिया। तो यहाँ बोल रखा है ब्लो डाउन मैनी ट्री, बहुत सारे पेड़ों को उड़ा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव आल्सो केम डाउन। और जो बहुत लंबा वाला पेड़ था, जिसपे दोनों बर्ड्स और उनके दोनों बेबी रहा करते थे, वो भी पूरी तरह गिर गया। और लंबा जो पेड़ था वो भी गिर गया, वो भी डाउन हो गया। डाउन मीन्स गिरना। अब बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। अब जब आम बात है, जब गिरा तो जो बहुत बड़ी ब्रांच में टहनियाँ, जो टहनी होती है पेड़ की जो टहनियाँ थी, उसने क्या किया, वो नेस्ट को उसने गिरा दिया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। बहुत तगड़ा हिट किया, मतलब उसको उस पर टकराया। हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। अब जो इतना बड़ा पेड़ था जब गिरा, तो जो ब्रांच जिस पे उनका नेस्ट था वो जमीन पे टकराया, और इतना तगड़ा हिट किया कि जो बेबी की माँ थी वो उसमें मर गई, जो किल हो गई, मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, हमारा भाग्य था। फॉर्चुनेटली एक वर्ड यहाँ पे आया, भाग्य से। फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से। फॉर्चुनेटली मीन भाग्य से क्या हुआ
आम बात है उनकी मदर तो मर गई, बट भाग्य से फॉर द बेबी बर्ड्स स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब इतनी तगड़ी हवा थी कि जो हवा के सहारे, मतलब जो इतनी तगड़ी हवा, बहुत तूफान चल रहा था, उसके सहारे जब हवा चली तो वो क्या ना दोनों बेबी बोन उड़ के दूसरी साइड चले गए। वन ऑफ देम डाउन नियर अ केव, एक जो उसमें से बेबी बर्ड था वो कहाँ, एक केव के पास चला गया। केव में होती गुफा, गुफा के पास गिरा। जो पहला था बेबी था कहाँ गिरा, नियर द केव, जो पेड़ के जंगल के पास में केव था वहां जाके गिरा। नियर द केव वेयर द किंग ऑफ रॉबर लिव्ड। अब देखो क्या बात है, जो पहला था बर्ड बेबी था वो कहाँ गिरा, केव के पास गिरा, जहाँ पे कहाँ रहा करते थे वहाँ रॉबर्स रहा करते थे, लुटेरे, जिन्हें हम लुटेरे बोलते हैं, रॉबर। लुटेरे रहा करते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा वाला बर्ड था वो कहाँ पे था, एक आश्रम था, ऋषि का आश्रम था, जो बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे उनका आश्रम था, वो दूसरी साइड जाके दूसरा वाला बर्ड कहाँ गिरा, ऋषि के आश्रम के पास गिरा। डे पास एंड द बेबी बर्ड बिकम अ बिग बर्ड। अब दिन बीते गए, देखो तो पहला कहाँ गिरा था, केव के पास गिरा, गुफा के पास, दूसरा वाला ऋषि के आश्रम के पास गिरा, है ना। अब दोनों अलग हो गए, दोनों बर्ड्स दोनों भाई थे, बट दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। वन डे द किंग ऑफ कंट्री केम द फॉरेस्ट टू हंट। अब क्या हुआ, डे बीते गए और दोनों के दोनों बर्ड्स क्या हो गए, बड़े हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे द किंग ऑफ कंट्री, तो कंट्री का जो किंग था, उस कंट्री का जो राजा था, केम द फॉरेस्ट टू हंट। हंट मतलब शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए आए। अब जो राजा था वो शिकार करने के लिए आया जंगल के अंदर। द सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। अब क्या हुआ, उसने एक डियर को देखा, डियर मीन्स हिरन होता है, देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और उसके क्या घुड़सवारी, मतलब रोड मतलब क्या होता है, सवार होके। सवार, हाँ सवार होकर, घोड़े पे सवार होकर क्या हो गया, वो उसके पीछे दौड़ गया। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब क्या हुआ, जो वो क्या बोलते हैं उनका जो हिरन था वो जंगलों के पीछे अंदर भागा, तो किंग भी उसके पीछे पीछे वो काफ़ी अंदर जंगल के अंदर चला गया। सोन द किंग लॉस्ट हिज वे। अब जो किंग था वो अपना रास्ता भटक गया, इस जंगल के काफ़ी अंदर चला गया, अकेला उसके हिरन उसका हंट करने, उसका शिकार करने के लिए काफ़ी अंदर चला गया, जिससे वो अपना रास्ता भटक गया। हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही गॉट। और वो जानता नहीं था वो कहाँ पर पहुँचा, वो जान ही नहीं पाया। ही रोड ऑन द लॉन्ग टाइम टिल द केम टू द अदर साइड ऑफ फॉरेस्ट। वो लगातार सवार होकर, जो सवारी पे बैठ के, जो घोड़े पे बैठ के लगातार चलता रहा। तो जब तक चलता रहा जब तक वो फॉरेस्ट के एक साइड पे नहीं आ गया, मतलब एक फॉरेस्ट जहाँ खत्म हो गया उसके एक साइड पे आके नहीं बैठे। वेरी टायर्ड बाई नाउ, टायर्ड का बट थका हुआ, ये थक जाना, थका हुआ ये जाना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, थक गया। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब क्या हुआ, उसने अपने जो घोड़े को छोड़ दिया थोड़े समय के लिए, और वहाँ पे हॉर्स को छोड़ के बाकी एक पेड़ के नीचे sat down under a tree, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और जो पेड़ के नीचे बैठा वो पेड़ गुफा के पास था, near the cave. Suddenly he heard a very voice cry out. सडनली जब वो नीचे बैठा हुआ था तभी से एक बहुत तगड़ी आवाज़ आई चिल्लाने की, क्विक क्विक हरी अप, जल्दी से, हाँ मतलब कोई बोल रहा था, उसको ये आवाज़ है कोई बोल रहा है। देयर इज समवन अंडर द ट्री। यहाँ पे कोई यहाँ पर है जो ट्री के नीचे बैठा हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेलर एंड हिज हॉर्स। जल्दी से यहाँ आओ और इसकी ज्वेलरी और उसके जो हॉर्स है उसे छीन लो। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे। जल्दी से यहाँ आओ ना तो ये कहीं चला जाएगा। द किंग वाज अमेज। जो किंग था बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। ही लुक अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। अब उसने क्या देखा, जब ऐसी आवाज़ आई तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कौन बोल रहा है। तो उसने देखा कि एक बिग ब्राउन बर्ड, एक बहुत बड़ा हरा ब्राउन मतलब बेसिकली बोलते हैं भूरे कलर का बड़ा सा बर्ड था जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइज इश्यू फ्रॉम द केव, है ना।
अब उसे क्या नाम है, बहुत ऐसी आवाज़ आई, मतलब धीमी हल्की सी आवाज़ आई, जो कहाँ से आई थी, केव से, मतलब एक जो केव मतलब जो गुफा से उसको आवाज़ आती हुई सुनाई दी। ही क्विकली गॉट ऑन द हिज हॉर्स एंड रोड अवे द फास्ट ही कुड, और जल्दी से जब उसे आवाज़ सुनाई दी तो उसने तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हुआ और जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल गया। अब क्या हुआ, राजा वहाँ से चला गया जब तो ही केम टू अ क्लियर विच लुक लाइक ए आश्रम। अब वो जब वहाँ से निकल गया तो अब वो कहाँ आया, देखने में बहुत ज़्यादा साफ अच्छी जगह थी, और वो आश्रम के बिल्कुल मतलब नोटिस किया तो वो कहाँ आ गया था, आश्रम के पास में था बिल्कुल। इट वॉज द ऋषि आश्रम, अब वो ऋषि के आश्रम के पास आ गया। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ट्री एंड सेट डाउन द शेड। अब क्या हुआ, टाइड भी होता बांधना, किंग ने क्या किया, उसने अपना क्या नाम है जो घोड़े को बांध दिया, हिज हॉर्स अ ट्री के सहारे बांध दिया, एंड सेट डाउन द शेड, और क्या नाम है छाव के नीचे, मतलब शेड छाव के पेड़ की छाव होती है उसके नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, है ना, तब इसने क्या नाम है जेंटल वॉइस सुनी। जेंटल मतलब होता है कोमल, अभी से बोला जेंटल वॉइस मतलब कोमल आवाज सुनी, एक अच्छी सी आवाज सुनी। वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम। अब वो जो उसकी जो आवाज थी, जो अच्छी आवाज थी, उसने क्या बोला, बड़े प्यार से बोला, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। उसने बोला प्लीज आप आश्रम के अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, और जो ऋषि है वो जल्दी आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए, ये आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट। अब उसने क्या, जो आवाज़ उसने क्या बोला, आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे कुछ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है पोट में। अब यहाँ पे पोट में ज़्यादा बर्तन, तो सेकंड में क्या आ गया, पोट, पोट में ज़्यादा बर्तन। तो उसने कहा जो ठंडा, आप अंदर जाके रेस्ट करिए और पोट के अंदर जो बर्तन के अंदर कुछ ठंडा पानी रखे उसे पीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज अपने आप को आरामदायक बनाइए, मतलब आराम करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन अ ट्री। अब किंग ने जब इधर से ध्यान से देखा तो वहाँ पे भी क्या रहा, एक सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, फिर वही बड़ा सा एक क्या नाम बर्ड को देखा ऑन द ट्री के ऊपर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा ब्राउन सा बर्ड देखा। ही वॉज अमेज्ड, वो दोबारा आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ये बिल्कुल जो बड़ा सा जो बर्ड था वो बिल्कुल उसी बर्ड की तरह था जो जंगल में जो गुफा के पास में बैठा हुआ था, बिल्कुल सेम है जैसे। He saw to himself loudly, उसने जोर से उसको बताया, You are right। आप देखिए, उसने आप बर्ड ने क्या बोला, आप ठीक बोल रहे हैं सर। Answer the bird, बर्ड ने आंसर दिया, अपना उत्तर दिया, He was my brother। और उसने क्या बताया, जब उसने बोला कि तुम बिल्कुल अपने वैसे लग रहे जो मैंने आप एक गुफा के पास में देखा, तो बर्ड ने क्या आंसर दिया कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, He is my brother, वो मेरा भाई है। But he made फ्रेंड विद रॉबर्स, और वो उसकी दोस्ती किससे हुई है, उसने अपने दोस्त किसको बनाया, उसकी दोस्ती किससे, रॉबर्स से। रॉबर्स मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, लुटेरे होते हैं, उसकी दोस्ती रॉबर्स से हुई है। ही नाउ टॉक एज दे टू, अब वो उन्हीं की जैसे बातें करता है, जैसे वो चाहते वैसे ही करता है। ही डजंट टॉक टू माई एनी मोर, बेसिकली क्या है कि वो ऐसी बातें नहीं कर रहा जैसे वो चाहता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, जैसा बोला तभी क्या ऋषि आश्रम के अंदर एंटर हो गए। अब क्या हुआ, ऋषि अब आश्रम के अंदर आ गए। वेलकम सर, अब ऋषि आते ही उन्होंने क्या बोला, वेलकम सर। ही सेड टू द किंग, उसने किंग को बोला, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। किंग को करके अंदर आइए और अपने आप को घर की तरह, मतलब घर के आराम, जैसे हम घर पे आराम से सोते हैं, प्लीज वैसे ही आप आराम करिए, घर के अंदर सोच के आराम करिए अपने आप को। यू लुक टायर्ड, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, है ना, मतलब थोड़े समय के लिए आप आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर देन आपको हम आपको भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली फॉर द लुक एट अलाइक। अब क्या हुआ, जो किंग था उसने दोनों बर्ड के बारे में बताया, जो केव के पास जो मिला था एक बर्ड और जो यहाँ पे मिला, उस दोनों की स्टोरी के बारे में, जो उसका बीता उसके बारे में बताया। तो एक बर्ड यहाँ पे आया बिहेव, बिहेव मीन्स होता है बर्ताव,
उनका जैसा बर्ताव है, बिहेव बर्ताव के बारे में बताया। लुक सो अलाइक, एक ना अलाइन है। आप जैसे बोल सकते हैं एक जैसा, अलाइक में एक जैसा, बिहेव मीन बर्ताव, उसका बर्ताव के बारे में था, अलाइक में एक जैसा। उसने बताया कि इन दोनों के बिहेव के, उसके बर्ताव के बारे में था, और दोनों दो वर्ड उसको देखे थे, दोनों का बिहेव अलग था, दोनों का, और दोनों देखने में एक जैसे थे। और क्या बताया, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड, और जो उसने बताया कि फॉरेस्ट जंगल है पूरी तरह सरप्राइज है, मतलब सरप्राइज ही सेड, किंग ने बताया। द होली मैन स्माइल एंड सेड, होली मैन जो एक अच्छा आदमी, जो पवित्र आदमी था, उसने बताया। कौन था? ऋषि था। जैसे कि जो होली मैन है वो कौन था? ऋषि था। आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाय द कंपनी वन की। अब ये सब कैसे जाना जाता है? उसने बताया कि जो होली मैन ने उसे बताया ये सब क्या है, ये सब कंपनी, मतलब जो हम जिनके साथ रहते हैं वो कंपनी को देना, वो कंपनी का हमारा बर्ताव दिखाता है। बता वन इज नॉन बाय द कंपनी वन की, हम जिनके साथ रहते हैं वैसे हमारा बर्ताव दिखाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, अब वो वाला बर्ड था, जो वाला बर्ड था उसने हमेशा किसकी सुनी है? रॉबर्स की सुनी है। ही इमिटेट, एक वर्ड आ गया इमिटेट, नकल करना। इमिटेट मतलब एक जो वर्ड था जो हमेशा रॉबर्स की बात सुना करता था, उन्हीं को फॉलो करता था, उनकी बात माना करता था। ही इमिटेट, जो वो है उसकी नकल भी करा करता था। एंड देन टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और रॉबिंग पीपल के बारे में बातें करता है। देन दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही वाज ऑलवेज हर्ड, उसने वही सब सुना जो उसका अब तक जो सुना है वही सब चीज़ें करता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, अब जो सेकेंड वाला था वो क्या करता था? वो पीपल जो पेड़ के ऊपर बैठ के जितने भी लोग आते थे उनका आश्रम में स्वागत करता था, जो सेकेंड वाला बर्ड था। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब उसने बोला आप अंदर आइए और आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड द बर्ड, मैं आपके आप अंदर आइए और मैं आपको इस बर्ड और इस प्लेस के बारे में और भी ज़्यादा बताऊंगा। तो ये आपकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो ख़त्म हो गई, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। आपकी जो पहले सेकंड वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर जो ख़त्म हो गया, इसकी वर्ड मीनिंग आप लर्न कर लीजिएगा। अगर जिसके पास बुक नहीं है वो अपने हमारे ऐप के अंदर जाके स्टडी मटेरियल के अंदर ये बुक का PDF डिलीवरी से डाउनलोड कर लीजिए। और इसी तरह आपका ये चैप्टर समाप्त खत्म होता है। थैंक यू।